हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल ओके जी के चैनल में। तो दोस्तों, मैं हूं प्रहलाद मीणा और आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे राजस्थान के पंचपीर। तो देखते हैं अपन पंचपीर कौन कौन से हैं। गोगा जी चौहान, पाबू जी राठौड़, हड़बू जी, रामदेव जी और महाजी। अगर अपन इनको रट के याद करेंगे तो अपन भूल जाएंगे, तो इसलिए अपन इनको ट्रिक से याद करेंगे। ट्रिक क्या है? गोपा है मेरा तेजा नहीं। क्या ट्रिक है? गोपा है मेरा तेजा नहीं। तो गो से हो जाएगा गोगा जी, पा से हो जाएगा पाबू जी, हे से हो जाएगा हड़बू जी, मे से हो जाएगा महाजी और रा से हो जाएगा रामदेव जी। तो ये ट्रिक आपको याद रखनी है ताकि आप भूले नहीं, ठीक है। गोपा है मेरा तेजा नहीं। इनमें से क्वेश्चन ये आता है कि निम्नलिखित में से कौन से पंचपीर नहीं है या कौन सा पंचपीर नहीं है। तो तेजा जी, ध्यान रखना अपन को, तेजा जी पंचपीर नहीं है, ठीक है। अब अपन देखते हैं गोगा जी को, यानी कि गोगा जी का जन्म ददरेवा चूरू में हुआ था। कहाँ हुआ था? ददरेवा चूरू में। यानी कि गोगा जी का जो जन्म स्थान है वो क्या है? ददरेवा चूरू। फिर इनके पिता का नाम जेवल या जेवर, कई जगह जेवल भी देर का, कई जगह जेवर भी देर का है। तो जेवल या जेवल सिंह, ठीक है। इनकी माता का नाम बाचल देवी था और पत्नी इनकी जो थी वो थी केलम दे, जो बूडो जी की पुत्री थी। केलम देव सूरियल मध्य प्रदेश की थी। जो इनकी पत्नी थी वो केलम देव, वो सूरियल मध्य प्रदेश की रहने वाली थी। जो किसकी पुत्री थी? बूडो जी की पुत्री। अब देखते हैं अपन गोगा जी के प्रमुख स्थान। तो गोगा जी का जो प्रमुख स्थान है वो है ददरेवा चूरू। कहाँ है? ददरेवा चूरू में, जिसे शीर्ष मेडी के नाम से भी जाना जाता है। कोई पूछ ले कि गोगा जी का प्रमुख स्थान कौन सा है? ददरेवा चूरू, जिसे शीर्ष मेडी के नाम से भी जाना जाता है। और गोगा मेडी कहाँ है? वो है हनुमानगढ़ में, जिसे दुर्मेडी या दड़ मेडी के नाम से भी जाना जाता है। कई जगह दुर्मेडी देर का है, कई जगह दड़ मेडी भी देर का है। तो गोगा मेडी कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ में, जिसे दुर्मेडी या गढ़ मेडी या दड़ मेडी के नाम से भी जाना जाता है। अलग अलग बुक में अलग अलग देर का है, ठीक है। गोगा जी की जो ओल्डी है वो कहाँ स्थित है? ये भी बहुत मोस्ट जगह है। गोगा जी की ओल्डी कहाँ स्थित है? तो जालोर में। और स्थान पूछे तो सांचौर जालोर में गोगा जी की ओल्डी स्थित है, ठीक है। वापस देखते हैं अपन गोगा जी के प्रमुख स्थान कहाँ है? ददरेवा चूरू, जिसे शीर्ष मेडी के नाम से भी जाना जाता है। गोगा मेडी कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ में, जिसे दुर्मेडी दड़ मेडी के नाम से भी जाना जाता है। गोगा जी की ओल्डी सांचौर जालोर में स्थित है। अब अपन देखते हैं आगे। गोगा राकड़ी, वर्षा ऋतु में बुआई करते समय हल व हाली को बांधी जाने वाली तांती या राखी को क्या कहते हैं अपन? गोगा राकड़ी। क्या कहते हैं? गोगा राकड़ी। यानी वर्षा ऋतु में बुआई करते समय हल व हाली को बांधी जाने वाली तांती व राखी को क्या बोलते हैं अपन? गोगा राकड़ी, ठीक है। अब अपन देखते हैं गोगा मेडी। गोगा मेडी नौहर हनुमानगढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है? नौहर हनुमानगढ़ में स्थित है, जिसे दुर्मेडी या दड़मेडी के नाम से भी जाना जाता है। अब अपन आगे देखते हैं। गोगा जी मंदिर पहले मकबरा नुमा था। कैसा था? मकबरा नुमा, यानी कि जो गोगा जी का जो मंदिर था वो पहले मकबरा नुमा था, लेकिन महाराजा गंगा सिंह ने मूर्ति स्थापित करवाकर मंदिर का रूप दे दिया। किसका रूप दे दिया? मंदिर का रूप। यानी कि गोगा जी का जो मंदिर पहले कैसा था? मकबरा नुमा, लेकिन गंगा सिंह ने मूर्ति स्थापित करवा मंदिर का रूप दे दिया। किसका रूप दिया? मंदिर का रूप दे दिया, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि गोगा जी का मेला कब भरता है ना। तो गोगा जी का मेला भाद्रपद
कृष्ण नवमी को बढ़ता है, जिसे गोगा नवमी के नाम से भी जाना जाता है। इसे भी बहुत सी बार पूछ रखा है कंपटीशन में कि गोगा जी का मेला कब बढ़ता है। तो गोगा जी का मेला बढ़ता है भाद्रपद कृष्ण नवमी को, जिसे गोगा नवमी के नाम से भी जाना जाता है। गोगा नवमी में हिंदू व मुसलमान दोनों धर्म के लोग भाग लेते हैं, यानी कि जो गोगा जी का जो मेला है उसमें हिंदू व मुसलमान दोनों धर्म के लोग भाग लेते हैं। ठीक है, अब अपन आगे देखते हैं। गोगा जी को सांपों के देवता भी कहते हैं। किनको? गोगा जी को सांपों का देवता भी कहते हैं। और गोगा जी को गोरक्षक के नाम से भी जाना जाता है, या गोरक्षक देवता भी माना जाता है, क्योंकि इन्होंने मोहम्मद गजनवी के खिलाफ गायों की रक्षा के लिए युद्ध किया था, इसलिए गोगा जी को गोरक्षक देवता के नाम से भी जाना जाता है और सांपों के देवता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अपन देखते हैं गोगा जी को जाहर पीर के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि गोगा जी को एक तो सर्पों का देवता, गायों का रक्षक का देवता और जाहर पीर के नाम से भी जाना जाता है। और गोगा जी का जो थान बनाया जाता है वो किस वृक्ष के नीचे बनाया जाता है? तो वो है खेजड़ी वृक्ष के नीचे गोगा जी का थान बनाया जाता है। मोहम्मद गजनवी के तथा गोरखनाथ के समकालीन थे। कौन थे? गोगा जी। बहुत ही मोस्ट है, सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ है कि गोगा जी किसके समकालीन थे? तो मोहम्मद गजनवी के खिलाफ, यानी कि गोगा जी ने गायों की रक्षा के लिए मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया था। ठीक है, और ये गोरखनाथ के भी समकालीन थे। जो सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है, आप पेपर देख लेना कि गोगा जी किसके समकालीन थे? तो महमूद गजनवी के समकालीन थे। ठीक है, मौसेरे भाइयों से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे ये। ठीक है ना, गोगा जी अपने मौसेरे भाइयों से युद्ध करते हुए अर्जुन और सुरजन, इनके भाइयों का नाम क्या था? अर्जुन और सुरजन, इनके खिलाफ ये युद्ध करते हुए मारे गए थे। ठीक है, अर्जुन व सुरजन। ठीक है, जो ये जार पीर नाम है गोगा जी का, ये वाला, ये संज्ञा मोहम्मद गजनवी ने दी थी इनको। ठीक है, गोगा जी को जार पीर किसने कहा? महमूद गजनवी ने। ठीक है, किसने कहा था? महमूद गजनवी ने। ठीक है ना, अब अपन आगे देखते हैं। चलो, राजस्थान के लोक देवता, जिसमें अपन सबसे पहले पंच पीरू की बात कर रहे थे, जिसमें अपन ने गोगा जी को पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे पाबू जी राठौड़ को। तो शुरू करते हैं। पाबू जी का जन्म कोलूमंड फलोदी जोधपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? कोलूमंड फलोदी जोधपुर में, यानी कि पाबू जी का जो जन्म स्थान है वो क्या है? कोलूमंड फलोदी जोधपुर। ठीक है, पाबू जी के पिताजी का नाम दांदल जी था और माता का नाम कमला दे था। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं अपन। पाबू जी का जन्म स्थान कोलूमंड फलोदी जोधपुर था। पाबू जी के पिता का नाम दांदल जी था और माता कमला दे था। जो पाबू जी है उनकी पत्नी का नाम फूलम दे या सुप्यार दे था। क्या था? फूलम दे व सुप्यार दे। ठीक है, सुप्यार दे अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री थी। ठीक है, और पाबू जी की घोड़ी का नाम केसर कालमी था। क्या था? केसर कालमी। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है ये भी कि पाबू जी की घोड़ी का क्या नाम है? तो वो है केसर कालमी। ठीक है ना, जो पाबू जी की जो घोड़ी है केसर कालमी, वो देवल चारणी की घोड़ी थी। किसकी थी? देवल चारणी की घोड़ी थी। ठीक है, आगे अपन चलते हैं।
जिंदराव खींची से देवलचारिणी की गायों को छुड़वाते हुए पाबूजी वीर गति को प्राप्त हुए थे। वापस देखते अपन, जिंदराव खींची से देवलचारिणी की गायों को छुड़वाते हुए पाबूजी वीर गति को प्राप्त हुए थे। ये क्वेश्चन पहले पूछा हुआ है कि पाबूजी किसके खिलाफ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे, तो वो थे जिंदराव खींची। और किनकी गायों को छुड़वाने के लिए, तो देवलचारिणी की गायों को छुड़वाने के लिए वो अपने फेरू से उठ के युद्ध करने के लिए गए और वहाँ वीर गति को प्राप्त हुए। पाबूजी का जो सहयोग करने वाले थे वो थे चांदा, डेमा व हरमल भील भाई। ये कौन थे? भील थे, ठीक है, भील भाई थे, है ना। मारवाड़ में ऊँट लाने का श्रेय पाबूजी को जाता है। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है ये भी, कि मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय पाबूजी को जाता है। ऊँट पालक के जाति रेबारी व रायका पाबूजी को आराध्य देव मानती है, ठीक है। जो ऊँट पालक जाति है रेबारी व रायका, वे पाबूजी को अपना आराध्य देवता मानती है। पाबूजी फ्लैग रक्षक देवता के नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक है। पाबूजी फ्लैग रक्षक देवता के नाम से भी जाना जाता है। और पाबूजी को गोरक्षक देवता के नाम से भी जाना जाता है। और पाबूजी लक्ष्मण के अवतार है। किनके अवतार है? लक्ष्मण जी के अवतार हैं। ये क्वेश्चन बहुत सी बार पूछा हुआ है कि लक्ष्मण जी के अवतार कौन है, तो पाबूजी को लक्ष्मण जी का अवतार माना गया है। मुसलमान पाबूजी को पीर मानकर इनकी पूजा करती है। मुसलमान पाबूजी को पीर मानती है और उनकी पूजा करती है। पाबूजी का प्रमुख स्थान कोलूमंड फलोदी जोधपुर है। क्या है? कोलूमंड फलोदी जोधपुर है। और पाबूजी का जो मेला भरता है वो चैत्र अमावस्या को भरता है। कब भरता है? चैत्र अमावस्या को भरता है, ठीक है। फिर देखते हैं पाबूजी की प्रमुख पुस्तक पाबू प्रकाश है। कौन सी है? पाबू प्रकाश। पाबूजी की प्रमुख पुस्तक कौन सी है? पाबू प्रकाश, जो आसिया मोड जी के द्वारा रचित की गई पुस्तक है, ठीक है। पाबूजी की प्रमुख पुस्तक कौन सी है? पाबू प्रकाश, ठीक है, जो किसके द्वारा रचित है? आसिया मोड जी के द्वारा। पाबूजी की फड़ सबसे लोकप्रिय फड़ है। तो कोई पूछ ले कि सबसे लोकप्रिय फड़ किसकी है, तो वह है पाबूजी की। सबसे लोकप्रिय फड़ किसकी है? पाबूजी की। फड़ का वाचन नायक आयड़ी जाति के बोपे द्वारा किया जाता है। यानी कि पाबूजी की जो फड़ है उसका वाचन नायक या आयड़ी जाति के द्वारा किया जाता है। और पाबूजी के फड़ के साथ जो वाद्य यंत्र बजाया जाता है वो रावण हत्ता है। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, कि पाबूजी के फड़ के साथ जो यंत्र बजाया जाता है वो कौन सा है, तो रावण हत्ता। कौन सा है? रावण हत्ता। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ें क्योंकि ये बहुत सी बार पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है कि पाबूजी की फड़ के साथ जो वाद्य यंत्र बजाया जाता है वो कौन सा है? रावण हत्ता। कौन सा है? रावण हत्ता, ठीक है। अब अपन आगे देखते हैं रामदेव जी। जो तीसरा अपना जो पंचपीर है वो कौन सा है? रामदेव जी। पहले अपन ने गोगा जी पढ़ लिया, हड़बू जी पढ़ लिया, अब अपन पढ़ेंगे रामदेव जी, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे रामदेव जी, यानी कि 5 पंचपीर है जिसकी ट्रिक मैंने आपको बता दी थी, जिसमें तीसरा जो पंचपीर आता है वो आता है रामदेव जी। तो शुरू करते हैं। रामदेव जी रूणेचारा धनी राम साह पीर व कृष्ण के अवतार माने जाते हैं, ठीक है। रामदेव जी रूणेचारा धनी राम साह पीर व कृष्ण के अवतार माने जाते हैं।
रामदेव जी का जन्म उड़ कश्मीर बाड़मेर में हुआ था। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है कि उनका जो जन्म स्थान है वो तो है क्या है, उड़ कश्मीर बाड़मेर। इनके पिता का जो नाम है वो अजमल जी है और इनकी माता मेणा दे थी, ठीक है। और जो इनकी पत्नी है वो नेतल दे, कौन थी, नेतल दे थी, जो अमरकोट के दलजी सोडा की पुत्री थी। और रामदेव जी के जो गुरु है वो कौन थे, बालीनाथ जी। कौन थे, बालीनाथ जी, ठीक है। रामदेव जी के गुरु का क्या नाम था, बालीनाथ जी, ठीक है। वापिस अपन एक बार वापिस देखते हैं रामदेव जी को। रामदेव जी रूणेचारा धनी, रामशाह पीर व कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। रामदेव जी रूणेचारा धनी, रामशाह पीर व कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। रामदेव जी का जन्म उड़ कश्मीर बाड़मेर में हुआ था। कहाँ हुआ था जन्म, उड़ कश्मीर बाड़मेर। किनका, रामदेव जी का। रामदेव जी के जो पिता है उनका नाम अजमल जी था और उनकी माता का नाम मेणा दे था। रामदेव जी की जो पत्नी थी उनका नाम नेतल दे था, जो अमरकोट के दलजी सोडा की पुत्री थी, ठीक है। और रामदेव जी के जो गुरु थे वो कौन थे, बालीनाथ जी। कौन थे, बालीनाथ जी, ठीक है। अब अपन आगे देखते हैं। रामदेव जी का जो भाई था उनका नाम वीरमदेव था, जो बलराम जी के अवतार थे। किनके अवतार थे, बलराम जी के अवतार। यानी कि रामदेव जी के भाई का क्या नाम था, वीरमदेव, और बलराम के अवतार थे, ठीक है। ये अर्जुन के वंशज माने जाते हैं। जो रामदेव जी हैं ये अर्जुन के वंशज माने जाते हैं। रामदेव जी ने रामदेवरा नामक स्थान बसाया था। किन्होंने, रामदेव जी ने रामदेवरा नामक स्थान बसाया था। और रामदेव जी की जो पुस्तक है उसका नाम 24 वाणियाँ था। क्या था, 24 वाणियाँ। रामदेव जी की जो प्रमुख पुस्तक है उसका क्या नाम था, 24 वाणियाँ, ठीक है। रामदेवरा में रामदेव जी का एक विशाल मंदिर स्थित है जो रूणेचा के नाम से भी जाना जाता है। बहुत मोस्ट है ये कि रामदेवरा कहाँ स्थित है, जैसलमेर में, ठीक है, जो रूणेचा के नाम से भी जाना जाता है। रामदेव जी का जन्म भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक पड़ता है। जो रामदेव जी का जो मेला है वो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक पड़ता है, ठीक है। एक बार वापस देखते हैं अपन। रामदेव जी के भाई का नाम वीरमदेव था, जो बलराम के अवतार थे। अर्जुन के वंशज भी माने जाते हैं ये। रामदेव जी ने रामदेवरा नामक स्थान बसाया था, ठीक है। रामदेव जी ने रामदेवरा नामक स्थान बसाया था। रामदेव जी की प्रमुख पुस्तक का नाम 24 वाणियाँ था। और रामदेवरा जैसलमेर में स्थित है, जहाँ एक विशाल मंदिर है और जहाँ पर भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक मेला पड़ता है, ठीक है। अब अपन आगे देखते हैं। कामर जाति की महिलाओं द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है। जो 13 ताली जो नृत्य है वो किनके द्वारा किया जाता है, तो कामर जाति के महिलाओं द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है, ठीक है। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है यह भी कि 13 ताली नृत्य किनके द्वारा किया जाता है, तो वह कामर जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। यह मेला सांप्रदायिक व सौहार्द का समन्वय है। यह मेला सांप्रदायिक सौहार्द का समन्वय है। और जो छोटा रामदेवरा है वो कहाँ पर स्थित है, वो गुजरात में स्थित है। इस क्वेश्चन को भी पूछा हुआ है
कि छोटा रामदेवरा कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है, गुजरात में, ठीक है। और सुरता खेड़ा कहाँ स्थित है, ये चित्तौड़गढ़ में, ये भी रामदेव जी का स्थान है जो सुरता खेड़ा के नाम से जाना जाता है, जो कहाँ स्थित है, चित्तौड़गढ़ में स्थित है, ठीक है। अब अपन देखते नीचे रामदेव जी के प्रमुख मंदिर, ठीक है। तो जो रामदेव जी का जो मंदिर है वो देवरा के नाम से भी जाना जाता है। रामदेव जी के पगले की पूजा की जाती है। जो रामदेव जी है उनके पगलियों की जो पूजा की जाती है वो देवरा कहलाता है। और श्वेत या 5 रंगों की नेजा ध्वजा होती है। जो रामदेव जी की जो ध्वजा या नेजा है वो श्वेत रंग की या 5 रंगों की होती है, जिसे नेजा या ध्वजा कहते हैं। कामड़िया पंथ की शुरुआत यहीं से हुई थी, ठीक है। जो कामड़िया पंथ की शुरुआत यहीं से हुई थी रामदेवरा से, ठीक है। मेघवाल जाति की डालीबाई को रामदेव जी ने बहन बनाया था। जो मेघवाल जाति की जो डालीबाई थी उसको अपनी बहन बनाया था, किसने, रामदेव जी ने, ठीक है। मेघवाल भक्तों को रिखिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रिखिया कहा जाता है। जो मेघवाल भक्तों को क्या कहा जाता है, रिखिया कहा जाता है। एक बार फिर से देखते हैं रामदेव जी के मंदिर से। देवरा किसे कहते हैं, रामदेव जी के पगलियों की जहाँ पूजा होती है उसे देवरा कहते हैं। रामदेव जी की जो ध्वजा या नेजा है वो श्वेत रंग की या 5 रंगों की होती है, जिसे अपन नेजा या ध्वजा कहते हैं। कामड़िया पंथ की शुरुआत भी रामदेवरा से हुई थी, ठीक है। और इसकी शुरुआत रामदेव जी ने की थी। कामड़िया पंथ की शुरुआत किसने की थी, रामदेव जी ने। मेघवाल जाति की डालीबाई को रामदेव जी ने अपनी बहन बनाया था। और मेघवाल भक्तों को क्या कहा जाता है, रिखिया, क्या कहा जाता है, रिखिया कहा जाता है, ठीक है। अब अपन आगे देखते हैं। रामदेव जी की फड़ चौतमल चितेरे द्वारा चित्रांकित की गई थी। बहुत मोस्ट क्वेश्चन ये भी कि रामदेव जी की जो फड़ है वो किसके द्वारा चित्रांकित की गई, तो वह है चौतमल चितेरे द्वारा चित्रित की गई थी या चित्रांकन की गई थी। रामदेव जी की फड़ चौतमल चितेरे द्वारा चित्रांकित की गई थी। और रामदेव जी की जो फड़ है उसका वाचन कामड़ जाति के द्वारा किया जाता है। यानी कामड़ जाति के जो भोपे होते हैं वो रामदेव जी की फड़ का वाचन करते हैं। रामदेव जी की जो फड़ है उसके साथ जो वाद्य यंत्र बजाया जाता है उसका नाम है रावण हत्ता। क्या है, रावण हत्ता, ठीक है। वापस देखते हैं। रामदेव जी की फड़ का चित्रांकन चौतमल चितेरे द्वारा किया गया। रामदेव जी की जो फड़ है उसका वाचन कामड़ जाति के भोपों द्वारा किया जाता है। और रामदेव जी की जो फड़ है उसके साथ जो वाद्य यंत्र बजाया जाता है वो रावण हत्ता बजाया जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कल अपन पढ़ेंगे हड़बूजी। तब तक के लिए धन्यवाद।